2:15 का टाइम तो R2 वालों के लिए है, टैक्स वालों को तो 1:50। आप R2 से आए हो? चलो चलो लेट जो इन पे जाके मैं उठा लूँगा आपको 20 बजे। हाँ हाँ सीरियस, ये टैक्स वालों के लिए है। भाई कुछ हो जाएगा, चाय के साथ मिल्क शेक मिक्स हो जाना है ना, आप लेट जो पीछे जा गए तो आपने समझना IS 12 पढ़ रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में था, वो ज़रा निकालें, पेज 585। फैज़ान इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज्ड, और फाइनली ये भी इंगेज हो गया इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड, वो गलत है पूरी सुन लें, एंड सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013। ये इंफॉर्मेशन उसके रिकॉर्ड से हमने ज़बरदस्ती निकाली है, मान नहीं रहा था। वर्किंग नंबर 3, टैक्सेबल सेल। सेल टू नूरी, सेल टू सूरी, सेल टू अनरजिस्टर्ड। ये जॉर्डन बाहर है पाकिस्तान से, इसलिए उसने एक्सपोर्ट्स का लफ्ज़ लिखा है। आपके पेपरों तक पता नहीं क्या बनता है। अच्छा, फैज़ान वैसे आम तौर पे ना, अच्छा इसको ये .2 नहीं करना चाहिए था, इसी डब्बे के नीचे एज इट इज़ लिख देना चाहिए था। फैज़ान आम तौर पे 5% डिस्काउंट देते हैं अपने सारे कस्टमर्स को नॉर्मल हालात में, लेकिन ये जो सूरी है ना, इसके साथ लगता है ये बचपन में क्रिकेट खेलता था। एज अ स्पेशल केस डिस्काउंट ऑफ 10% वॉज अलाउड। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डिस्काउंट वगैरह बिलों पे मेंशन है, लेकिन जाहिरी बात है बिल पे अगर आप मेंशन कर भी दें तो नॉर्मल हालात वाला डिस्काउंट देना चाहिए। अब नॉर्मल हालात वाला डिस्काउंट तो नहीं देना चाहिए ना। वैसे अगर आप देखें तो 16,000 पे लगाएं ज़रा 5%, 800, तो इसका मतलब है कि ये सेल 95 पे पड़ी हुई है और हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। ग्रॉस सेल उठाएं या नेट ऑफ डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट माइनस करने की इजाज़त है, शर्त यह है कि बिजनेस नॉर्मल प्रैक्टिसेस के मुताबिक हो। तो कोई नहीं, ये 100 पे पड़ी हुई है, ये 5 पे पड़ी हुई है और ये 95 पे पड़ी हुई है। तो नूरी वाली सेल रिकॉर्ड कर लें, 15 शबा जोड़ें, वो घर वाले सोल्यूशन से कंपेयर करें, छोड़े पड़े इसको। अच्छा जी, सूरी, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि 10% डिस्काउंट दिया है, और यहाँ भी उसने बता दिया है। तो ये 100 पे है, -10 किया, ये 90 है। तो अब सूरी के केस में आपने ऐसा करना था, 4,000 माइनस 5% ऑफ 4,000 जी, या 3600 पड़ा हुआ है 90 पे, तो मुझे 95 दे दो। 3600 पड़ा हुआ है 90 पे, तो मुझे 95 दे दो। बस R2 वाली इंशाल्लाह 2:15 शुरू होगी, लेकिन किसी ने बैठना तो बैठ सकते हैं। 3600 पड़ा हुआ है 90 पे, तो मुझे 95 दे दो। बोले 13, तो आज आके वही, छोड़ो यार ऐसी बातें ना किया करो सबके सामने। अच्छा इसको तो, अच्छा ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अनरजिस्टर्ड बंदे को डिस्काउंट नहीं दे सकते। डिस्काउंट तो सबको दे सकते हैं, बस बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। तो इसको 4200 माइनस 5% ही है, देख लें, 4200 पे 5% लगा के 210, तो वह ठीक है, इसमें क्या मसला है। तो ये सेल हो गई रजिस्टर्ड को और अदर्स को, और ये सेल हो गई अनरजिस्टर्ड को। 3990। जॉर्डन तो वर्किंग 2 में डायरेक्ट चला जाएगा, 0 रेट सेल। सेल्स
वर रिटर्न्ड बाय नूरी। ओ शुक्र है, इसकी फिगर को छेड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिगर पहले ही सही थी। FR2 वाले बस 2:15 बजे सुनना शुरू कीजिएगा, अभी बैठे रहें, सुने मत। सेल ऑफ 617.5 वर रिटर्न बाय नूरी, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स पर इशूड। अच्छा अल्लाह का शुक्र है ये ऑलरेडी 95 पे है, क्योंकि इसको दिया ही नॉर्मल डिस्काउंट है तो ये ऑलरेडी 95 पे है। तो सेल रिटर्न प्लस कर दें माइनस 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 617.5। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने? हाँ, डेबिट क्रेडिट नोट्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया माय डियर। लेकिन चलें फिर इसको पढ़ लें। वो अगर इम्प्रॉपर लिखा होता तो फिर तो बहस कर लेते हम। फिलहाल बस सब हो चुका है, आप लोगों ने सिर्फ इतने से को पढ़ना था, इस पर गुजारा चल रहा था। बाकी तो परचेज है 0.4 में, उसका मैंने क्या कराऊँ। आप रिकॉर्ड्स इंडिकेट डेटा पंप एंड अ मोटर, रिकॉर्ड्स इंक्लूड नहीं, यानी कहीं पढ़ा नहीं हुआ, इंडिकेट, रिकॉर्ड्स इंडिकेट डेटा पंप एंड अ मोटर वर गिवन टू फैजान्स फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई सैंपल में चीज़ें दे दें, दोस्त को चीज़ें दे दें, घर वालों को ला के चीज़ें दे दें, ये सेल में जाएगा। अगर ये पंप और मोटर ना बेचता तो ना, सॉरी देता दोस्त को तो बेचता, इसलिए इसको भी किस में डाल दें? सेल में डाल दें। गिवन टू फ्रेंड, नहीं, फ्रेंड इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। वो तो फ्रेंड वैसे ही विलियम मारता होगा, वो कौन सा मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर है कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो अच्छा पेनल्टी आ गई है, पेनल्टी को न्यूमेरिकल के एंड पे आप लोगों ने बस ऐड कर देना था। जहां आप लोग ऐड करते हैं ना 4% टैक्स फर्दर, उसके नीचे बिल्कुल आखिरी लाइन में जहां पेएबल टू गवर्नमेंट है वहां आपने पेनल्टी को ऐड कर देना है। बाकी एक भाई पूछ रहे थे कि पेनल्टी हो और रिफंड हो तो उनको नेट करने की, और नहीं भाई वो तो हुकूमत इजाज़त दे तो फिर कुछ होता है, बस पेनल्टीज़ को आपने न्यूमेरिकल के एंड पे ऐड कर दिया करना है। बस पेनल्टीज़ को न्यूमेरिकल के एंड पे ऐड कर दिया करना है। और कौन सा सवाल था? हाँ और अच्छा जी, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड अमाउंटिंग टू 3 लाख विच वाज सोल्ड टू अ जानने वाली कंपनी एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ। अच्छा ये नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है आम हालात में डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता। तो डेट्स वाइज सेल में पड़ा हुआ है 75% पे, ले जाओ 100 पे। तो माइनस करना था आपने 300 और फिर ऐड करना था आपने 300 पड़े 75 पे, तो हमें 100 दे दो, तो 400 ऐड कर देना था। लेकिन हम इस तरह नहीं ऐड करते होते, हम न्यूमेरिकल में नई लाइन डालते हैं, ऐड सेल टू दिस पर्सन, और फिर 400 ऐड करते हैं। लेकिन आज आके करना वही था, -300 प्लस 400। कहीं सोल्यूशन में +100 तो नहीं हुआ हुआ, नेट अलग अलग ही शो हुआ हुआ है ना, -300 करके 400 ऐड हुआ हुआ है, अलग अलग ही हुआ हुआ है ना, अलग अलग ही होना चाहिए। +100 जरा अजीब सा लगता है। कितने पे पड़ी होनी चाहिए थी सेल? 100 पे। कर लो गलत, फाड़ लो कान। कितने पे सेल पड़ी होनी चाहिए थी? 400 पे। कितने पे पड़ी हुई है? तो किस पे ले जाओ? 400 पे। इनपुट गलती से माइनस नहीं हो सका जनवरी में, तो कोई नहीं, अगले 6 महीने का अगले महीने ही तुम्हें याद आ गया, तो क्या करो? माइनस कर लो। है तो FR2 वाला, वैसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है? मोबाइल पे कोई इफेक्टिव काम कर रहे हो यार? पेपर सर पे हैं, कुछ करो ना, कुछ निकालो कुछ। 1037 के सारे MCQs पढ़ लो, जल्दी बॉटम से पढ़ना शुरू करो, जल्दी करो, 10 मिनट में मुझे रिपोर्ट करो। ओके, A registered supplier had supplied goods worth ₹5 lakh to Bashir, कमा तीनों सुनावा नोनू, तुसी भी खोल लो बुक।
मैंने पहली दफा मुहावरे की एप्लीकेशन देखी है। आ रजिस्टर्ड सप्लायर हैड सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹5 लाख टू बशीर। बशीर को चीजें सप्लाई हुई हैं। हाउएवर बशीर ने अभी तक बिल नहीं मिला इसको, तो क्या करें फिर? परचेज को रिकॉर्ड करें या डेड कर दें? डेड कर दें। तो सेक्शन 7 के 2 की वायलेशन हुई है, बिल नहीं आया हमारे पास। डन? ओके। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 18। जहांगीर। जहांगीर इज रजिस्टर्ड एज सेल्स टैक्स जेएल रन्स मल्टीपल बिजनेसेस। इसकी कोई टेंशन नहीं, आगे चलें। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर पर्सन इंक्लूड गुड्स अमाउंटिंग टू 3 लाख सोल्ड टू एन एसोसिएटेड कंपनी एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ, सेम एडजस्टमेंट रिपीट हो रही है, -3 लाख कर देंगे प्लस 4 लाख। ना नहीं, -300 करके प्लस 400 करना है। अगर कहीं ऐसा हुआ भी हुआ किताब में तो ऐसा ना करो, -300 करके जमा 400 करो अलग से। ओके, जैसे हेलोविन टूथब्रश में किया था। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹3 परचेज फ्रॉम अकरम हु वाज ब्लैक लिस्टेड ऑन 25 फरवरी ड्यू टू इशुएंस ऑफ फ्लाइंग इनवॉइसेस होती हैं, फेक इनवॉइसेस, 2 नंबर इनवॉइसेस, फेक इनवॉइसेस। तो बताएं ये परचेज रिकॉर्ड होगी, डेड होगी? डेड होगी। जेड ट्रेडर से चीजें खरीदी हैं, उसने अपनी रिटर्न में शो नहीं की, मैंने अपनी परचेज में डाल दी, उसने अपनी सेल में नहीं डाली। तो सेक्शन 7 का 2 था, ना सिर्फ हमारे पास परचेज का बिल होना चाहिए बल्कि अगले को अपनी सेल में भी इसे शो करना चाहिए। नई मशीन खरीदी है, इसको यहां पड़ा रहने दें या निकाल के मशीन में ले जाएं? पूरा निकाल के मशीन में ले जाएं बस इसको। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है वेयर हाउस के लिए, आपको क्या लग रहा है, फॉर सेल खरीदे या फॉर फिक्स एज अ फिक्स्ड एसेट है? तो किन फिक्स्ड एसेट्स की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है? इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और मशीन। अब क्या करें फिर? इसको डेड करते हैं परचेज को। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल नई होगी। गुड्स प्लेज्ड विद अ बैंक के साथ चीजें प्लेज की हैं और बैंक ने ये इस तरह के सवाल में कितनी देर लगती है आपकी? ये तो अपनी 17 नंबर का आता है, अब तो फुल फ्लैश सवाल 17 नंबर का आता है। ये 10 मिनट में हो जाएगा सवाल, 10 मिनट में हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। सारा होमवर्क कितनी देर में हो गया था जिन किया जरा? 25 मिनट में, 30 मिनट, 35 मिनट्स में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लिया जहांगीर, जेए ने बैंक लोन लिया। जब जेए ने बैंक लोन लिया तो सवाल ये राइज हुआ कि ये एंट्री क्या करेगा? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लोन लिया, वापस नहीं कर सका, वापस नहीं कर सका, तो बैंक ने इसका एसेट बेच दिया, बैंक ने इसका एसेट बेच दिया जो सिक्योरिटी के तौर पर पड़ा हुआ था। तो बैंक ने सिक्योरिटी बेच दी, तो क्या करेंगे एंट्री? नहीं, अब लोन तो नहीं वापस करना, लोन क्यों वापस करना है, बैंक ने हमारी चीज बेच दी है। लोन डेबिट, वो तो एंट्री होगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है वो तो होगी। लोन डेबिट सेल क्रेडिट, असल में कभी हमारा स्टॉक रखा होता है, कभी कोई चीज हमारी सेल बढ़ जाती है। असल में जो चीजें हमने बेचनी थी वो किसके पास रखवा दी? वो बैंक ने बेच दी। मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार है, 4-5 गाड़ियां उसने बेचनी थी, बैंक ने कहा ये ना बेचो, हमारे पास रखवा दो। तो बाद में वो हमारी चीजें उसने बेच दी। अगर ये चीजें हमारे पास रहती तो भी बिकनी थी,
अगर ये चीजें उसने बेच दी तो भी बिक गई। तो गुड्स प्लेज्ड विद अ बैंक, बैंक के पास क्यों रखवाई हुई थी? सिक्योरिटी के तौर पे। वर सोल्ड बाय द बैंक, ये तो बैंक ने बेची हैं, तो फिर हमारी सेल में क्यों जा रहा है? नहीं, बैंक बेच के ये एंट्री तो नहीं करेगा, सेल बुक करेगा। बैंक बेच के एंट्री करेगा कैश डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक कहेगा तुम्हारी अमानत मैंने बेच दी है। बैंक ने तो जो अमानतन गाड़ी ली होती है वो अपनी किताबों में रखी नहीं होगी, तो बैंक कैसे सेल बुक करेगा? तो हमारी अमानत कोई बंदा बेच दे तो उसकी चीज सेल हुई या हमारी चीज सेल हुई? तो हमारी अमानत अगर कोई और बंदा बेच दे तो उसका तो रिसीवेबल रिसीव हुआ ना, हमारी चीज सेल हो गई। तो ये एक एडजस्टमेंट आती है, 2-3 दफा उसने पूछी हुई है। गुड्स प्लेज्ड विद अ बैंक वर सोल्ड बाय बैंक, बट इट इज नॉट बैंक सेल। सोल्ड बाय बैंक लेकिन इट इज आवर सेल इन नीलामी। बता दें जी, एक्चुअल नहीं या फेयर वैल्यू लें? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेंगे, यहां नॉर्मल सेल प्राइस लेंगे। आमतौर पे जितने की बिकनी थी। अगर कोई लैंड वगैरह है तो फिर तो सेल में हमारी नहीं जाएगी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स होता ही नहीं, इसलिए वो नहीं जाएगी। हाँ बस ठीक है यार, बस से काफ़ी है, जाएं। अल्लाह हाफिज़। माजरत आपको बुलाया, आइंदा आपको ज़्यादा टाइम के लिए बुलाएंगे।